आज का विषय है फ्रॉड नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर ये भी एक नेचर पाई जाती है। कौन सी नेचर? फ्रॉड नेचर, धोखा देने की आदत। आपने अपनी लाइफ में अनेकों तरह की नेचर के लोग देखे होंगे, लेकिन इस भी नेचर के लोग आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं। ऐसी नेचर के भी लोग पाए जाते हैं, यानी फ्रॉड करने की भी नेचर लोगों के अंदर पाई जाती है। हम किसी व्यक्ति को पर्सनली ये नहीं कह रहे हैं, न ही हम आपको ये बात कह रहे हैं कि आपके अंदर धोखा देने की आदत है, बल्कि क्योंकि ये विषय चल रहा है ह्यूमन नेचर का, तो ह्यूमन नेचर के अंदर ये भी एक नेचर पाई जाती है, चाहे वो किसी भी परसेंटेज में क्यों ना हो। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, सुना होगा कैसे कैसे नेचर के लोग हैं, लेकिन ये फ्रॉड नेचर वाले लोग दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो इस बात को नहीं सोचते हैं कि इससे दूसरों का कितना नुकसान होगा। वो केवल अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं। ये फ्रॉड करने की नेचर अच्छी नेचर किसी कीमत में भी नहीं मानी जा सकती है। हाँ, लेकिन जिनको धोखा देने की आदत है, फ्रॉड करने की आदत पड़ चुकी है, जिनकी ऐसी नेचर है, उनको ऐसा लगता है कि यह नेचर ठीक है, क्योंकि इंसान अपनी नेचर के वश होकर के कार्य करता है और वही नेचर वह अपनी बनाता है या उस नेचर को बना करके रखता है जिससे वह ठीक समझता है। तो फ्रॉड नेचर वाले भी अपने आप को ठीक ही समझ करके चलते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये मेरी गलती है, ये गलत कार्य है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। शायद आप कभी ऐसे लोगों से मिले हों, आपका आमना सामना पड़ा हो या कभी देखा जाना समझा हो, तो आप ये देखेंगे कि वह लोग दूसरों के साथ फ्रॉड करके, दूसरों को धोखा दे करके बहुत ही खुश होते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। देखो हमने अपनी बुद्धि बल से किस प्रकार से इस व्यक्ति को धोखा दिया। वास्तव में इस धोखा देने वाले की नेचर के कारण उनके परिवार के लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति फ्रॉड करने वाला कोई समाज या परिवार से अलग का व्यक्ति है, वह भी किसी न किसी परिवार का सदस्य होगा। लेकिन आप विचार करो, जब समाज में लोगों को पता चलता है कि इनका बेटा या इनका पिता या इनका भाई या इनकी बहन या कोई XYZ, पर्टिकुलर हम किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फ्रॉड नेचर वाला है, धोखा देने वाली उसकी आदत है, तो लोग या समाज उनको किस दृष्टि से देखता है, उनके परिवार को किस दृष्टि से देखता है। उनके परिवार को भी उस बंदे की धोखा देने की आदत की वजह से समाज के सामने अपमानित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। अपने आप को वो शर्मसार महसूस करते हैं कि इस धोखे देने की आदत के कारण वो अपने आप को भी बहुत ही हीन भावना में महसूस करते हैं। अब आप विचार करें, वास्तव में देखा जाए तो जिसने फ्रॉड किया है केवल उसकी ही गलती है, लेकिन समाज उन्हें उसी नज़र से देखने लगता है कि देखो जी, इनका बेटे ने फ्रॉड किया है, इनके पति ने किया है, या इनके भाई ने किया है, या इनके फादर ने किया है, या इनकी किसी अदर महिला पर्सन ने किया है। मतलब कहना यह है कि फ्रॉड एक करता है,
धोखा एक देता है किसी को और पूरा परिवार उनका बदनाम होता है। तो एक की गलती की सज़ा पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ती है। लोग उनके परिवार वालों के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, अच्छी नज़र से उन्हों को भी नहीं देखते हैं। अब आप विचार करें, उनकी फैमिली वालों का क्या दोष है इसमें? उन्होंने तो नहीं सिखाया उसे कि फ्रॉड करे, क्योंकि कोई भी माँ बाप, जहाँ तक हम समझते हैं, कोई भी माँ बाप या परिवार का सदस्य कभी किसी को फ्रॉड करने की सलाह नहीं देता है, किसी को धोखा देने की सलाह नहीं देता है। लेकिन जब वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार धोखा देने की आदत बना लेता है, तो वो फिर केवल समाज को ही नहीं धोखा देता, बल्कि वह परिवार में भी लोगों के साथ वही धोखा देने की नेचर के कारण उन्हों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है, उनको भी धोखा देता है, क्योंकि उसकी तो नेचर बन गई है धोखा देने की। तो वह फिर उस नेचर के वश होकर के परिवार को भी धोखा देता है, समाज को भी धोखा देता है, सोसाइटी को भी धोखा देता है। और यदि आप ये कहें तो सबसे ज़्यादा उचित होगा कि वह व्यक्ति स्वयं को ही धोखा देता है। क्यों? यही कहना उचित होगा, जो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, गलत कार्य करके अपने कार्मिक अकाउंट को बना रहा है, गलत कार्मिक अकाउंट बना रहा है, जिससे उसे वर्तमान और भविष्य दोनों में उसका पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा, उसकी सज़ा उसे मिलेगी। लेकिन चूंकि वह नेचर के वश है, इसलिए वह व्यक्ति किसी भी कंडीशन में उसे गलत नहीं मानता है और फ्रॉड करने को, धोखा देने को वो सही बताता रहता है। वो ये भी कहता है, अपने आप में इतने प्रूफ देता है लोगों को, यदि कोई उसे समझाए परिवार के सदस्य कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी ये धोखा देने की आदत गलत है, तो अनेक प्रकार के वो तर्क देगा, अनेक प्रकार के वो प्रूफ देगा कि देखो उन्होंने उस समय उसके साथ धोखा किया था। ये तो बहुत काल से चलता चला आया है कि सभी बहुतों ने एक दूसरे को धोखा दिया है, तो यदि और लोगों ने धोखा दिया है तो मैंने भी दिया, तो कौन सा गलत कार्य कर लिया। मतलब वो इस प्रकार के तर्क देंगे, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि धोखा देना कोई गलत कार्य नहीं है, फ्रॉड करना कोई गलत कार्य नहीं है। उनकी सोच आप देखेंगे, उनका माइंडसेट देखेंगे, वो जानते हो आप क्या कहते हैं? वो इस बात को कहते हैं, यह धोखा देना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के द्वारा और अधिक पैसा कमाना है। आप विचार करके देखो, इससे दिमाग की बात कहाँ कही जाएगी, इसमें उसकी समझदारी कहाँ कही जाएगी। ये सच्चाई है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वो कभी भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कि मैंने किसी को धोखा दिया है, या मैं किसी को धोखा देना चाहता हूँ, या मेरी धोखा देने की नेचर है। आप विचार करें इस बात को और स्वयं निर्णय करें, क्या यह नेचर अच्छी है? यदि किसी के अंदर यह नेचर है धोखा देने की, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसे समझाने की कोशिश करें। लेकिन यदि वह व्यक्ति नहीं समझता है, तो आप अपने आप को उससे दूर रखें। क्यों? क्योंकि धोखा देने की जिसको नेचर है, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात ये आती है, यदि धोखा देने की नेचर है, फ्रॉड करने की नेचर है, और आप उससे मिल कर के रहते हैं या आप उसके टच में रहते हैं, तो भी आपको भी उसी कैटेगरी का लोग मानकर चलेंगे। मान लीजिए एक धोखा देना वाला व्यक्ति जा रहा है, उसके साथ कोई अच्छा व्यक्ति जा रहा है, तो जिसने उसको धोखा दिया है, उस व्यक्ति ने जिन जिन को धोखा दिया है, यदि उन्होंने उसे देख लिया,
तो वो जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, जो सच्चा व्यक्ति है, उसको भी लोग उसी नज़र से देखेंगे, कहेंगे यह भी इनका ही साथी होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि यह व्यक्ति ईमानदार हो सकता है या अच्छा हो सकता है। तो धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ भी यदि आप चलते हैं, साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो भी समाज आपको उसी ही नज़रिया से देखेगा। कारण क्या है? वैसे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने धोखा दिया है केवल उसी के प्रति ही वो सोच रखनी चाहिए, या उसी व्यक्ति से ही अलर्ट रहना चाहिए कि दोबारा आपको धोखा न दे सके। लेकिन होता क्या है कि माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि धोखा देने वाले के इंसान के साथ जो व्यक्ति होगा वह भी वैसा ही होगा, जबकि ऐसा कोई निश्चित है नहीं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसी धोखेबाज इंसान के साथ रहने वाला या चलने वाला व्यक्ति भी धोखेबाज ही होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, सदा सभी का भरोसा जीत कर रहने वाले और किसी को धोखा ना दें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।